पर एक सवाल का जवाब दीजिए, क्यों इस्लाम को दीन इब्राहिमी कहा जाता है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें हजारों साल पहले मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन जाना होगा। उस दिन बाबिल शहर में काफी चहल पहल थी। इस शहर का एक आदमी खुशी से झूम रहा था। मेरे बेटे के होने की खुशी में रखी गई इस दावत में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम हमारे खुदाओं के मुजस्समे बनाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर कैसे ना आते? बिल्कुल सही कहा तुमने। आज़र की वजह से ही हम अपने खुदाओं को देख पाते हैं। वैसे क्या नाम रखोगे बेटे का? मेरे बेटे का नाम होगा इब्राहिम। बेहद खूबसूरत नाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे बड़े बेटे थे। इसका मतलब यह था कि उनका रास्ता तय था। वो अपने वालिद के मूर्ति बनाने के कारोबार को संभालते और गुमराही की जिंदगी जीते। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही कल्बुन सलीम दिया था, यानी उन्होंने कभी किसी बुत की परस्तिश को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि वो बार बार अपने वालिद से सवाल किया करते, अब्बा ये बुत आपके खुदा किस तरह से हो सकते हैं जबकि आप खुद इनको तराशते हैं। इब्राहिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खुदाओं को झुटलाने की? अगर तुम इसी रास्ते पर रहे तो मैं तुम्हें पत्थरों से कुचल डालूंगा। लेकिन फिर भी ये जालिम बाज ना आए। वहाँ के बादशाह नमरूद के साथ मिलकर इनके अपने सगे वालिद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी आग का इंतजाम किया। इतनी बड़ी आग कि उसके ऊपर से अगर परिंदा भी गुजर जाता तो खत्म हो जाता। इसे आग में फेंक दो, ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोच भी न सके। इसे जलाकर राख कर दो, फना कर दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। और जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो ये जालिम खुश होकर ढोल बजाने लगे, नाचने गाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज इट इज आग से बाहर आ गए। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मजेदार तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफर मैं और आप मिलकर शुरू करेंगे। तो YouTube के इस चैनल पर जाकर आप सीरतुन नबी पर बनी सीरीज देख सकते हैं। इसके अलावा कुरान की वीडियोस को समझ सकते हैं। याद रखिए, हम सब पर कुरान को समझकर पढ़ना फर्ज है। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज।